शिवलिंग पर मांस चढ़ाते, मुंह में पानी लाकर अभिषेक करते भोलेनाथ ने परीक्षा ली तो अपनी आंखें निकाल ली। शिवजी के अनोखे भक्त की गजब कहानी। शिवजी को विधि विधान से पूजा करके नहीं बल्कि सिर्फ सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। लेकिन शिव जी एक भक्त हुए कन्नप्पा, जो लोटे से नहीं बल्कि अपने मुंह में पानी भरकर लाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और मांस चढ़ाते थे, लेकिन शिवजी उनसे प्रसन्न रहते थे। एक बार अपने पुजारी को परेशान देखकर शिवजी ने कन्नप्पा की परीक्षा ली तो उन्होंने अपनी आंख निकालकर ही शिवलिंग पर चढ़ा दी। आइए ऐसे महान शिव भक्त जिन्हें शैव संप्रदाय में नयनार माना गया है उनके बारे में जानते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। इस पर भी भोलेनाथ तो वैसे ही अपने गण आदि के साथ मस्त रहते हैं और वो तो सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। शिव जी की महिमा अपरंपार है। वो अपने भक्तों का पल में बेड़ा पार लगा देते हैं। इसी तरह शिव जी के भक्त भी अलैदा हुए हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त हुए कन्नप्पा। उनकी शिव भक्ति से दक्षिण भारत में हर कोई वाकिफ है, लेकिन बाकी जगहों में उनके बारे में कम जानकारी है। कन्नप्पा की शिव भक्ति इतनी रोचक है कि पिछले सप्ताह उनके ऊपर एक तेलुगु फिल्म भी आई है। इसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी एक्टिंग की है, जिससे उसकी चर्चा उत्तर भारत में भी हो रही है। हालांकि इससे पहले भी कई फिल्मों में उन्हें दिखाया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कन्नप्पा कौन है और उनकी शिव भक्ति अलग क्यों थी। बताया जाता है कि कन्नप्पा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास लगने वाले जंगलों में रहते थे। वो शिकारी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। उनका असली नाम थिन्नन था और वो शिकार करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। कन्नप्पा शिकार करने जंगल में जाते थे। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन वो शिकार करते करते कालाहस्ती नामक स्थान पर पहुंच गए। वर्तमान में ये जगह आंध्र प्रदेश की श्री कालीहस्ती कहलाती है। यहाँ उन्हें एक शिवलिंग दिखा। उसकी पुजारी रोज पूजा करते थे। बताते हैं कि कन्नप्पा शिवलिंग की पूजा देखकर आकर्षित हुए और उनका भी मन पूजा करने का किया। उनके मन में भक्ति पनपने लगी। चूँकि उन्हें विधिवत तरीके से पूजा करनी नहीं आती थी, तो वो अपने स्वभाव के हिसाब से पूजा करने लगे। वो शिकार करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा मांस चढ़ाते थे। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए नदी से मुंह में पानी भरकर लाते और उस पर चढ़ा देते थे, और जंगल से फूल पत्ते तोड़कर लाते और बिना साफ किए उन्हें ऐसे ही चढ़ा देते थे। किंवदंती ये है कि जब पुजारी वहां पहुंचते तो वो शिवलिंग की अशुद्धता देखकर गुस्सा हो जाते थे। शुरू में उन्हें लगा कि ये एक जानवर का काम है, लेकिन बाद में जब ये रोज होने लगा तो उन्हें लगा कि ये जरूर कोई इंसान करता है। इस पर पुजारी दुखी होकर शिवलिंग के सामने रोने लगे और गुहार लगाने लगे कि हे प्रभु, आप अपने साथ ये क्यों होने दे रहे हैं, जबकि आप पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन कोई आपको अपवित्र करके जा रहा है और आप खुद को नहीं बचा रहे हैं। तब शिवजी ने पुजारी के मन में संदेह भेजा कि ये मेरे भक्त का काम है। उसे पूजा करनी नहीं आती है, लेकिन वो मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करता है। मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो छिप कर देखना कि उसका मेरे प्रति कितना प्रेम है। इसके बाद कन्नप्पा शिवलिंग की पूजा के लिए आते हैं और उस पर मांस, मुंह में लाया हुआ जल और जंगली फूल चढ़ाते हैं। तब शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगता है। दूर से देखकर पुजारी घबरा जाते हैं। कन्नप्पा जड़ी बूटी लगाते हैं, लेकिन जब खून नहीं रुकता तो वो अपनी एक आंख बाहर निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। इससे खून रुक जाता है, लेकिन फिर शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहने लगता है। इस पर कन्नप्पा अपनी दूसरी आंख निकालने की सोचते हैं, लेकिन कन्नप्पा की पहले से एक आंख चली गई थी, इसलिए वो शिवलिंग को पहचानने के लिए
उन पर अपने पैर का अंगूठा रख देते हैं, फिर अपनी दूसरी आंख निकालने लगते हैं। जब कनप्पा अपनी दूसरी आंख निकाल ही रहे थे कि तभी शिवजी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपनी दूसरी आंख देने से रोकते हैं। वो कनप्पा को दोबारा से दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं। तब शिवजी ही थिन्नन को कनप्पा की उपाधि देते हैं। कनप्पा शैव संप्रदाय के 63 नयनारों में से एक माने जाते हैं। यही नहीं, श्री कालीहस्ती में आज भी कनप्पा स्वामी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसे भी भक्त हुए हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। भगवान को मन से याद करो, मन के अंदर भगवान होते भी हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हम मंदिर न जाने के कारण और मंदिर तक पहुंचने के कारण हम भगवान को के ख्याल को भी अपने मन से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।